रात के 10:30 बज रहे थे। शहर की गलियां लगभग सूनी हो चुकी थीं। पीली स्ट्रीट लाइट्स की धुंधली रोशनी में एक औरत अपने 7 साल के बेटे आर्यन का हाथ थामे जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। उसकी चाल में बेचैनी थी, मानो वो इस सन्नाटे से भाग जाना चाहती हो। आसमान पर बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी और कभी कभी दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा कर देती थी। घर तक पहुंचने के लिए उन्हें पुरानी फैक्ट्री वाले मोड़ से गुजरना था। उस जगह के बारे में मोहल्ले में अजीब बातें कही जाती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देने की। लेकिन सिया ने कभी ध्यान नहीं दिया। आज भी उसने वही रास्ता चुना, बस जल्दी घर पहुंचने की हड़बड़ी में थी। जब वो मोड़ के पास पहुंची, अचानक उसने देखा सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा खड़ा था। उम्र में आर्यन से बस 1 या 2 साल बड़ा होगा। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा धूल से सना हुआ। बच्चा सड़क के दूसरी ओर खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। सिया ने कदम रोक दिए। आर्यन देखो, वो बच्चा वहां क्या कर रहा है रात के इस वक्त? आर्यन ने सिर घुमाया, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। माँ, वहां तो कोई नहीं है। सिया ने फिर देखा, वो बच्चा अभी भी खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ। उसका चेहरा किसी अजीब सुकून से भरा था। सिया ने झिझकते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल वो बच्चा हवा में घुलता हुआ गायब हो गया। सिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया और बिना पीछे देखे तेजी से घर की ओर भागी। रात भर सिया को नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता था। वो किसी अजनबी का चेहरा नहीं लग रहा था, जैसे कहीं उसने उसे पहले देखा हो। अगली सुबह जब सिया ने नीचे दूध लेने के लिए दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसी मिसेज मेहरा खड़ी थी। बातों बातों में सिया ने कल की घटना बता दी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वहां एक बच्चा था जो अचानक गायब हो गया। मिसेज मेहरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, क्या उसने लाल स्वेटर पहना था? सिया ने चौंक कर सिर हिलाया। हाँ, लेकिन आप कैसे जानती हैं? मिसेज मेहरा ने गहरी सांस ली और कहा, 3 साल पहले वहीं एक हादसा हुआ था। एक छोटा बच्चा अनिकेत साइकिल से लौटते वक्त ट्रक की टक्कर से उसकी मौत हो गई थी। जब लोगों ने उसे देखा था तब उसने लाल स्वेटर ही पहना हुआ था। सिया के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे उसकी रीढ़ में ठंडक उतर गई हो। बाहर पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और खिड़की के पार दूर कहीं से बच्चों की हंसी की हल्की आवाज आई, वैसी ही जैसी कल रात सुनाई दी थी। सिया ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, आर्यन को अपनी बाहों में लिया और मन ही मन उस अनजान बच्चे की आत्मा के लिए प्रार्थना की। उसके बाद वो रास्ता सिया ने कभी नहीं चुना, लेकिन जब भी कोई नई माँ उस मोड़ से गुजरती तो उसे महसूस होता कोई नन्हा हाथ जैसे हवा में उनका ध्यान खींच रहा हो। एक खोए हुए बच्चे की तलाश अब भी अधूरी थी।